देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मेघा। रुक करेंगे महाराष्ट्र की तरफ। देखिए, किसी भी राज्य में अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो 5 साल तक उस सरकार को चलाए रख पाना सबसे बड़ा टारगेट बन जाता है उस नेता के लिए जो गठबंधन का नेतृत्व कर रहा हो। फिलहाल महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी दल है इसका नेतृत्व कर रहे हैं उद्धव ठाकरे, और उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी हैं। उद्धव ठाकरे को ये जो मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली है, ये कुर्सी उन्हें देने के लिए शरद पवार ने काफी मेहनत की है। आप जानते हैं शिवसेना के साथ एनसीपी का अलायंस किन परिस्थितियों में हुआ और किस तरह से एनसीपी और शिवसेना ने गठबंधन करके सरकार बनाई, कांग्रेस को गठबंधन में शामिल किया और मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर उद्धव ठाकरे को आगे किया। लेकिन अब शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले कहती हैं आगे जो भी मुख्यमंत्री होगा वो एनसीपी का बनेगा। मतलब सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के आगामी जो भी विधानसभा के चुनाव होंगे उनसे पहले साफ कर दिया है कि इस बार तो मुख्यमंत्री एनसीपी से बनेगा। सुप्रिया सुले जब इस बात की अपनी बात को रखती हैं, या यूं कह लीजिए कि जब ये बात स्पष्ट तौर पर कह देती हैं, तो सवाल उठता है क्या उद्धव ठाकरे का यहीं तक था बतौर मुख्यमंत्री सफर। सवाल ये उठता है कि अब उद्धव ठाकरे इस बार के बाद दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। देखिए, यहीं से लड़ाई शुरू होती है, यहीं से विवाद शुरू होता है और वो विवाद जन्म ले चुका है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, पहले ही इनकी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं कि आप गठबंधन के नियम को तोड़ रहे हैं, हमारी पार्टी को कमजोर करके अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। वहीं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर बदलाव की बात करती है। सुप्रिया सुले के इस बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी है और सुप्रिया सुले की मांग पर, उनके बयान पर क्या कुछ कहना है शिवसेना के मंत्री का, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको इस पूरे मुद्दे से रूबरू करवाते हैं। सुनिए जरा। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार को लेकर ये दावा लगातार किया जा रहा है कि अब ये सरकार टूटने वाली है। शरद पवार के परिवार के और उनकी पार्टी के नेताओं पर ये आरोप लगातार लग रहा है कि ये नेता शिवसेना के ही कार्यकर्ताओं को और विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हीं सब को लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के मनमुटाव भी लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चेहरे पर बड़ा बदलाव होने वाला है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से अलग हट सकते हैं और महाविकास आघाड़ी का कोई नया चेहरा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा। इस तरह के तमाम दावों पर गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने बड़ा बयान दे दिया है। दिलीप वलसे पाटिल ने सीधे तौर पर कह दिया है महाविकास आघाड़ी में मुख्यमंत्री बदलने की कोई चर्चा नहीं है। गौर हो कि एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी हैं, उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि अगला मुख्यमंत्री एनसीपी से होना चाहिए। सुप्रिया सुले के बयान पर पलटवार करते हुए शिवसेना की तरफ से दिलीप वलसे पाटिल ने कहा है ये तय किया गया था कि महाविकास आघाड़ी बनने पर ही उद्धव ठाकरे सरकार का नेतृत्व करेंगे। इसके बाद महाविकास आघाड़ी में कोई चर्चा नहीं हुई, इसलिए अगले कार्यकाल में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दें, पूरी तरह से दिलीप वलसे पाटिल के इस बयान से जो सवाल शिवसेना पर उठते हैं, शिवसेना और महाविकास आघाड़ी गठबंधन पर उठते हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे पर उठते हैं, इन सवालों का तो जवाब दिलीप वलसे पाटिल ने दे दिया, लेकिन अब भी मसले पूरी तरह से शांत नहीं हुए हैं। दिलीप वलसे पाटिल शिवसेना और शरद पवार के गठबंधन को मजबूत बताते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश करार देते हैं। केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं और कहते हैं केंद्र की गलत नीतियों के कारण इस समय देश में महंगाई बढ़ रही है। संप्रदाय का फैसला लेकर मोदी ने क्या हासिल किया? मूल वर्ग की गलत नीति के कारण देश में नकली नोटों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए जाली नोटों को रोकने के लिए केंद्र को ठोस कदम उठाने चाहिए।
दिलीप वलसे पाटिल ने मांग भी की केंद्र को सांप्रदायिक नीति के ठिकाने पर गौर करना चाहिए। उद्धव ठाकरे को लेकर दिलीप वलसे ने साफ कह दिया है कि महा विकास आघाड़ी की तरफ से इकलौता यही चेहरा है जो मुख्यमंत्री पद पर बना रहेगा, लेकिन अगर शिवसेना सांसद आपसी बातचीत के अलावा सिर्फ अपनी मनमानी करेंगे तो ये गठबंधन भला आगे कैसे चलेगा, क्योंकि सुप्रिया सुले भी साफ तौर पर कह चुकी हैं कि अगला मुख्यमंत्री एनसीपी से बनेगा।